की भुजाएं उन चट्टानों जैसी मजबूत है जो आपके इर्द गिर्द खड़ी है। भारतीय घेराबंदी ने रंग दिखा दिया। जो चीन जिद्दी बन चुका था, गलवान से नहीं हटने का हट कर बैठा था, अब वो पीछे हटेगा। उसकी सेना हटेगी, कैंप हटेंगे, टेंट गाड़ियां सब कुछ हटेंगे। 5 मई से चीन विवाद को तूल दे रहा था, लेकिन अब उसे समझ आ गया है, वो जान गया है कि भारत की बात नहीं मानी तो दुनिया में अलग थलग पड़ना पक्का है। गलवान घाटी में चीनी फौज का पीछे हटना शुरू हो गया है। जिस जगह झड़प हुई थी वहां से पीएलए करीब 2 किलोमीटर पीछे लौटी है। चीन के साथ कमांडर स्तर की 3 दौर की बातचीत हो चुकी थी। रविवार को एनएसए डोभाल ने भी दखल दिया। उन्होंने खुद चीनी समकक्ष वांग यी से बात की। फैसला हुआ कि एलएसी पर यथास्थिति बदलने की एक तरफा कार्रवाई न हो। दोनों देशों के भविष्य के रिश्ते के लिए सरहद पर शांति जरूरी है। भरोसा कायम करने के लिए बातचीत जारी रहे। एलएसी से पीछे हटने की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाए। चरणबद्ध तरीके से तनाव कम करना सुनिश्चित किया जाए। हमने बोला है कि हम इसको वेरीफाई करेंगे, बीच में विश्वास नहीं करते हैं। ये जो विश्वास टूटा है श्वेता जी, ये इसको जुड़ने के लिए 100 साल लगेंगे या 200 साल लगेंगे, मेरे को मालूम नहीं है। भारत की ताकत के आगे चीन तो झुक गया, लेकिन अन्य पड़ोसियों के साथ क्या? उसकी सीमा 14 देशों के साथ है, लेकिन उसके पड़ोसी दुश्मनों की लिस्ट इससे भी लंबी है। चीन की विस्तारवादी नीति ने उसकी ऐसी हालत की है। चीन का नया टारगेट बना है भूटान। वो भारत के सबसे घनिष्ठ मित्रों में शामिल भूटान की बेहद खूबसूरत साकटेंग वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी पर दावा ठोंक रहा है, धौंस दिखा रहा है कि सैंक्चुरी उसका है। चीन ने इस सैंक्चुरी के लिए भूटान की फंडिंग पर आपत्ति जताई थी और कहा था कि यह विवादित हिस्सा है, जबकि भूटान चीन को दो टूक बता चुका है कि वो उसकी जमीन पर आंख उठाकर न देखे। साकटेंग वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी पर दावेदारी के खिलाफ दिल्ली में भी भूटान के रॉयल एम्बेसी ने चीनी दूतावास को चिट्ठी लिखी है और सख्त ऐतराज जताया है। हाल ही में उसने भूटान में साकटेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ भूटान है, वो हमारा इलाका है, ऐसा बीजिंग ने क्लेम किया है। तो ऐसे ये जो विस्तारवाद जो चीन दादागिरी से करने की कोशिश कर रहा है, ये चीन की जो दादागिरी है ये ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। चीन भी मान रहा है कि भूटान के साथ उसका सीमा विवाद है, लेकिन वो उन विवादों को सुलझाने में भारत की दखल नहीं चाहता। उसे पता है कि भारत की दखल होगी तो सच का पलड़ा भारी हो जाएगा, उसकी हार सुनिश्चित हो जाएगी। लेकिन भारत और भूटान के बीच दोस्ताना संबंध अटूट हैं। दोनों देशों के बीच 1949 में मैत्री संधि हुई थी। तय हुआ था कि भूटान अपने विदेशी संबंध के मामले में भारत को भी शामिल करेगा। इसमें 2007 में संशोधन हुआ था, जिसके तहत भारत से जुड़े हुए मामलों में ही भूटान जानकारी देगा। इसी मैत्री समझौते की ताकत है कि 2017 में डोकलाम विवाद के दौरान भारत ने मित्र भूटान का बखूबी साथ दिया। चीनी फौज को हिंदुस्तानी जवानों ने सबक सिखाया, दुश्मनों को दबे पांव लौटना पड़ा। अब चीन की नई चाल से फिर भूटान नाराज है, लेकिन ड्रैगन जब भी खुराफात करेगा उसे डोकलाम और भारत की सख्ती याद आ जाएगी। इस बार भी भूटान के साथ उसका दोस्त खड़ा है।